खरीदते हैं और शेयर में हमारी हिस्सेदारी हो जाती है। जैसे ही हम शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हम भी हो जाते हैं। एक शेयर धारक कंपनी का समझ लो कि मालिक होता है। जिसके पास भी 51% या मोर शेयर्स उस कंपनी के हो जाते हैं, वो उस पूरी कंपनी का मालिकाना हक उसे मिल जाता है। तो ये होती है शेयर की धारणा। तो शेयर और शेयर मार्केट ऐसे। अब सवाल ये होता है कि शेयर मार्केट में हम कितने टाइप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम कितने प्रकार से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के बड़े व्यू होते हैं। एक सबसे पहले होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। किसी कंपनी का शेयर, उसके फंडामेंटल्स को देखना, समझना, उस प्राइस में ये सही मिल रहा है कि नहीं, पूरा प्राइस को क्वेश्चन करना, उसके बेसिक फंडामेंटल्स को देख करके कि अभी इस प्राइस में मैं इस शेयर को खरीदूंगा तो क्या आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है। ये अनुमान लगाना कंपनी को देख करके, फंडामेंटल्स को देख के, उसके प्रोडक्ट्स को देख के, क्वालिटी को देख के, कंपनी का भविष्य देख के, मैनेजमेंट देख के, ये सब देख करके एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ अगले 10 साल में, अगले 5 साल में कंपनी इतना % ग्रोथ कर सकती है, 50%, 100%, 200%, कितना भी 10 गुना, 20 गुना, ठीक है। तो हम उस कंपनी के शेयर्स को परमानेंट अपने पास खरीद के रख लेते हैं लंबे समय के लिए, और लंबे समय में वो कंपनी हमको एक बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देती है, अगर बढ़िया कंपनी होती है, प्रॉफिटेबल कंपनी होती है। तो वो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि शुरुआत में सभी कंपनियां छोटी होती है, उनको ग्रो होने में टाइम लगता है। दूसरा होता है एक अल्प बीच के मीडियम टाइम के लिए, 6 महीना, 3 महीना, ऐसे समय के लिए शेयर खरीदना और बेचना, जिसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसमें हम एक छोटे समय के लिए शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं। हमारा जब भाव मिल जाता है तो हम उस शेयर को बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब ये 2 दिन में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, और 3 महीने में भी हो सकता है। ये बीच के समय के लिए होता है। तीसरा होता है अब जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, कि एक ही दिन में शेयर को बेचना और खरीदना। इसमें बस केवल हम प्राइस एक्शन को देखते हैं कि उस दिन भाव कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऊपर जाएगा तो भी हम उसको खरीद करके पैसे कमा सकते हैं, नीचे जाएगा तो भी उसको शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे भाव का प्रेडिक्शन कितना सही है, उसको एक ही दिन में खरीदते बेचते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, उसी दिन खरीदना बेचना। तो इसमें भाव ही भगवान होता है, मतलब प्राइस एक्शन पे डिपेंड होता है। इसमें फंडामेंटल्स वगैरह का उतना कोई महत्व रह नहीं जाता, क्योंकि आपको देखना है, बढ़ रहा है तो खरीदना है, और बढ़ गया तो उसको बेच देना, प्रॉफिट बुक करना है। नीचे जा रहा है तो उसको शॉर्ट कर देना है, और नीचे फिर खरीद लेना है। यही खरीदने बेचने को फटाफट एक ही दिन में करने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप की ट्रेडिंग शेयर मार्केट में होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि सबसे सेफ होता है, और यही पैसे बना करके वेल्थ क्रिएट करके देता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में जितने भी, जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से सबसे ज़्यादा बनाई है। बीच में स्विंग ट्रेडिंग वाले चार्ट्स को देख करके अभी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देख करके प्रॉफिट बुक करके बीच बीच में हर स्विंग पे बेच करके फिर डिप पे नीचे खरीद करके, ऐसे करके पैसे अर्न करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और इंट्राडे में काफ़ी फास्ट होता है, उसके लिए बहुत हाईली स्किल्ड होना पड़ता है। तो एक ही दिन में खरीदना बेचना वो बहुत बात की बात है, वो उसके लिए बहुत फास्ट होना पड़ता है। तो इस टाइप से 3 टाइप से हम शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए जो किसी भी शेयर का चार्ट देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, तो चार्ट में जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, उस शेयर का चार्ट देखते हो, तो 1 महीने का चार्ट
मंथली चार्ट देखते हैं कि हर महीना उसने कैसे किया है और ओवर द पीरियड ऑफ सालों में कैसा किया है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, इससे कम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का नहीं देखा जाता है। अब शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 3 महीने में प्रॉफिटेबल होना है तो आप वीकली चार्ट देखते हो और डेली चार्ट देखते हो। वीकली और डेली चार्ट देख करके आप एनालिसिस करते हो और 1 हफ्ते, 15 दिन, 30 दिन में वो कंपनी प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे बिहेव करेगी वो देख करके आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो। तीसरा होता है इंट्रा डे ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही फास्ट होती है। उसमें तो आप 15 मिनट का टाइम स्केल देखते हो, 5 मिनट का टाइम स्केल देखते हो, इवन उससे भी कभी जिसकी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसे सपोज इंडेक्सेस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो लोग 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का भी चार्ट देखते हैं, उसी में बहुत ज़्यादा फास्ट स्कैल्पिंग करके या एक ही दिन में खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो तीनों टाइप की ट्रेडिंग, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो मंथली और वीकली चार्ट देखोगे, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वीकली और डेली चार्ट देखोगे, और अगर इंट्रा डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम में काम करते हो। तो ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। और ट्रेडिंग करने के लिए इनिशियल में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और एक डेस्कटॉप पीसी चाहिए होता है या लैपटॉप चाहिए होता है, जो भी आपके पास है, जिसमें कि आप एक चार्ट देख सको। और आजकल मोबाइल स्मार्टफोन आता है तो उसमें स्क्रीन्स आती है, रिलेटेड ऐप्स भी आते हैं। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपके डीमैट से लिंक होता है। बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, आजकल डिजिटल हो तो फटाफट हो जाता है। तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, एक मोबाइल तो सबके पास आजकल स्मार्टफोन होता ही है, और एक आप बेसिकली आप एक डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप रख लोगे तो उसमें आप चार्ट मॉनिटर कर सकते हो। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट में, इतनी रिक्वायरमेंट होती है बिगिनर को। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी अपडेट रहने के लिए, नए प्रकार की चर्चाओं के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करके सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों के लिए हर दिन एक नया वीडियो बनाया जाए, जिससे कि नए लोगों को भी लर्निंग हो सके। हम जैसे अपना सफ़र आगे को बढ़ा रहे हैं तो हमारे एक्सपीरियंस से आप भी थोड़ा बहुत सीख सको हर दिन। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।